औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तोता और एक तोती एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक वीरान गांव पड़ गया। तोती ने तोते से कहा कि कितना वीरान गांव है। तोते ने कहा कि यहाँ से उल्लू का गुजर हुआ। इत्तेफाक कि उल्लू भी वहीं से ही गुजर रहा था। उल्लू ने उन दोनों की बात सुन लिया। उसने कहा, भाई बहन आप कहाँ जा रहे हो? रात ज़्यादा हो गई है, आगे खतरा भी हो सकता है। मेरा घर करीब में ही है, मेरे घर पर आप रुक जाओ और आज रात की दावत मेरी तरफ से। उसकी इतनी मीठी गुफ्तार थी कि तोता और तोती से ना नहीं कहा गया और उन्होंने हाँ कर दी। बैठ के रात का खाना खाए, सुबह होगी और सुबह जाने के लिए निकले। उल्लू ने तोती का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? तोती ने बोली, मैं अपने शौहर के साथ जा रही हूँ। उल्लू ने कहा कि तुम तो मेरी बीवी हो। ये बात सुनना था कि तोता और तोती दोनों गरज पड़े। दोनों ने खूब झगड़ा करने लगे। उल्लू ने कहा कि अच्छा चलो एक फैसला करते हैं कि हम अदालत जाते हैं, अदालत में जो फैसला होगा वो फैसला हम मान लेंगे। ये बात पे तोता और तोती ने हामी भर दिए कि अदालत सही फैसला करेंगी, चलो चलते हैं। अदालत में गए। सबूतों को मद्देनजर रखने के बाद में उल्लू के हक में फैसला हो गया। तोता चिल्लाता और रोता हुआ अदालत से बाहर निकल गया कि गलत फैसला हुआ है, मगर मुझे फैसला तो मानना है, मैं जा रहा हूँ। उल्लू ने आवाज़ दिया, भाई आप कहाँ जा रहे हो? अपनी बीवी को तो साथ लेते जाओ। उल्लू ने कहा, तोते ने कहा कि अब क्या नमक छिड़क रहे हो मेरे जख्मों पे? उल्लू ने कहा, नहीं भाई, ये तुम्हारी ही बीवी है, मेरी बीवी नहीं है, आप लेके जाओ। तोते ने कहा, अदालत ने तो तुम्हारे हक में फैसला कर चुका है और तुम्हारी बीवी बता चुका है, अब मैं कैसे लेके आ सकता हूँ? उल्लू ने कहा, मुझे सिर्फ ये बताना था कि बस्तियाँ उल्लू नहीं उजड़ते, बल्कि जब उन्हें फैसला का हक दुरुस्त नहीं मिलता है तो बस्तियाँ उजड़ जाती हैं। इस बयान से आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और कुछ मैं अपना फरीज़ा अदा कर देना चाहता हूँ। आज के दौर में दुनियाई अदालत हो या इस्लामी अदालत हो, फैसला हक का नहीं मिल रहा है। इसी वास्ते बस्तियाँ उजड़ना शुरू हो गए हैं। दूसरा फरीज़ा कि उल्लू के नाम पे बहुत बदनामी है कि हर झाड़ पे उल्लू बैठा है। ये कहावत बहुत मशहूर है, यानी कि वो बस्तियाँ उजड़ जाती हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये बात हक है कि उल्लू वही बस्तियों में रहता है जो बस्तियाँ उजड़ी हुई रहती है। मगर पहले उल्लू ईरान में रहा करते थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में खाने के लिए आया करते थे। उल्लू बहुत ही मासूम परिंदा है। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई, उसके बाद उसने गम बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वीरानों में रहने लग गया। जब उल्लू को हक नहीं मिला और उल्लू को भी लोगों ने बदनाम इतना कर दिए कि उसी पे ही कहावत बना दी कि हर झाड़ पर उल्लू बैठा है।